तो इसमें देखेंगे कि इस सवाल को कैसे बनाना है। आज से आपका जो है ये जो है आज आपका मैथ का पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको सवाल कराया जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैथ का सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। ये सभी सवाल हम आपको कराए हैं, लेकिन शुरू से ही स्टार्ट किए हैं, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। देखिए, बोला गया इसमें कि 2 प्रकार का दूध है, ठीक है। एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपये लीटर है। तो बोला गया कि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण के अनुपात, नए मिश्रण का मूल्य जो है 55 रुपये पर लीटर होगा। तो इस मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस मिश्रण में जो है 2 प्रकार के दूध के अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इसको देखिए सिंपल है, हम आपको तरीका बताए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, 55 रुपये जो पर लीटर दिया है, थोड़ा सा बेसिक बात आप हमको समझा दिए हुए है कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, 70 रुपये जो पर लीटर दिया है ना, उसको यहाँ पे लिख लीजिए। याद रखिएगा, मिश्रण हमेशा 3 समान वैल्यू पे लगता है, आपको मालूम होगा क्योंकि बेसिक हम कराए हुए हैं, ठीक है। अगर 70 रुपये पर लीटर यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे दिया 50 रुपये पर लीटर, तो 50 रुपये पर लीटर यहाँ लिख लेना है। और बोला जा रहा है कि 70 और 50 रुपये पर लीटर वाला जो सामान है ना, उसको यानी मिलाते हैं तो ये हो जाता है आपको 55 रुपये पर लीटर, यानी मिश्रण हो जाता है कितना, 55 रुपये पर लीटर, यानी मिश्रण हो जाता है इसका, मिश्रण का मूल्य। तो 55 को आपको यहाँ पे लिखना है। क्यों 55 को यहाँ लिखे, क्योंकि 70 रुपये वाला और 50 रुपये वाला जब मिला देते हैं तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है, 55 रुपये पर लीटर। तो इसके लिए आप यहाँ पे अनुपात यानी एलिगेशन लगा देंगे, यानी यहाँ पर इसको इस तरह घटा लेंगे। तो बताइए, 50 में से यानी 55 में से 50 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 5 अनुपात, और 70 में से 55 आप घटा दें कितना बचेगा, तो आपको बच जाएगा आपको 15। तो 5 से इसको कटा लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 1 अनुपात इस यहाँ पे 3 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, अब ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं। ये सवाल देखिए SSC CHSL में पूछा गया है। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावलों को मूल्य, यानी एक दुकानदार जो है ना, 2 प्रकार के चावल है उसके पास, जिसका मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है, 60 रुपये प्रति केजी है, और एक का मूल्य जो है 80 रुपये प्रति केजी है। तो कहा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण की लागत जो है 75 रुपये प्रति केजी हो जाए। यानी कह रहा है कि 60 रुपये वाला और 80 रुपये वाला, ये दोनों 60 रुपया और 80 रुपया को किस अनुपात में मिला दे कि मिश्रण का जो लागत मूल्य 70 रुपये पर केजी हो जाए, है ना। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या करिए, 70 रुपया जो पर केजी दोनों के मिलाने पर हुआ है, यानी 60 रुपया और 80 रुपया, तो आपको 70 रुपया नहीं है, 75 रुपया है, ठीक है। तो 75 रुपया पर केजी, यानी 75 को यहाँ लिख लीजिएगा बीच में, और इसको घटाएंगे। याद रहे कि छोटा वैल्यू बड़ा में से घटाते हैं, यानी 80 में से 75 घटाइएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 60 में से 75 में से 60 घटाते हैं तो आपको कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको 5, और यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना, 7 में से 6 घटेगा तो 1, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1 अनुपात 3 आ गया। और 1 अनुपात 3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये सवाल दिया है, अब बोला एक वस्तु की किस्म है, एक वस्तु की किस्म की कीमत 7 रुपये पर केजी और दूसरे के 12 रुपये पर केजी। बोला है कि उस अनुपात का पता लगाइए
जिसमें 2 किस्मों के मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण कीमत 10 रुपये पर किग्रा हो। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या करना है, अब इसको हम हटा देते हैं, आपको साफ कर देते हैं। अब जो है यानी 7 रुपये पर केजी वाला है वो, तो 7 रुपये लिख लीजिए पर केजी। एक दिया है दूसरा 12 रुपये पर केजी, तो 12 रुपये पर केजी लिख लीजिए। और बोला है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का अनुपात 10 रुपये 10 किग्रा हो, रुपये नहीं 10 किग्रा हो। 7 है 12 है, घटा लीजिए, तो 10 में से 7 घटाते हैं तो 3 बचेगा, और 12 है 12 में से 10 घटाते हैं तो कितना बचेगा आपको, 2 बचेगा। तो 2:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी में दिया है, आपको सी में दिया है। ठीक है, सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है दुकानदार द्वारा RS 75 रुपये प्रति केजी और RS 90 रुपये प्रति केजी वाला दाल की 2 किस्मों किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए जिससे बनने वाला मिश्रण का मूल्य 80 रुपये प्रति केजी हो। तो देखिए आपको पहला जो दिया है 75 रुपये प्रति केजी वो लिख लीजिए यहाँ पर ही, और 90 रुपये प्रति केजी दूसरा दिया है तो 90 रुपये प्रति केजी यहाँ लिख लीजिए। और बोला है कि 75 रुपये वाला और 90 रुपये वाला को जब मिला देते हैं तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण 80 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो यहाँ पे 80 रुपये प्रति केजी यहाँ लिख लीजिए कि दोनों के मिलाने पे हुआ, इसलिए इसको बीच में लिखना पड़ता है। और यहाँ पे ले लीजिए 80 में से 75 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 90 में से 80 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो घटा लीजिए, 5 के पहाड़ा में आता है 10 और 5 भी आता है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो अनुपात भी सही से आप लोग मिलाइएगा, ऐसा नहीं कि सी मार दीजिएगा। ठीक है, इसका डी राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। ये सवाल दिया गया है आपको कि 80 रुपये प्रति किग्रा के मूल वाला 5 किग्रा, सॉरी 80 नहीं है 18 है, मिस्टेक, 8 नहीं 18 रुपये प्रति किग्रा के मूल वाले 5 किग्रा यानी 18 रुपये प्रति किग्रा वाला जो है गेहूं जो है 5 किग्रा लिया गया है, और 2 किग्रा जो है अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किग्रा के मूल वाले मिश्रण प्राप्त है, तब महंगे वाले गेहूं का मूल प्रति किलो में ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये जो सवाल बोला है उतना आपको समझ में आया नहीं होगा, चलिए तो हम फिर से बताते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि 18 रुपये जो है ना, 18 रुपये वाला गेहूँ 5 किग्रा लिया है, ठीक है, और 2 किग्रा जो गेहूँ लिया है अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर, लेकिन 2 किग्रा जो गेहूं लिया है ना अन्य प्रकार के, उसका दाम नहीं बताया है कि कितना लिया है, यानी कितने रुपया लिया है। यानी 2 किग्रा जब गेहूं लिया है अन्य प्रकार वाला तो उसका दाम नहीं बताया है। ठीक है, तो वही दाम हमको निकालना है, लेकिन बोला जा रहा है कि साथ जब मिलाए हैं तब 20 रुपये प्रति किग्रा गेहूँ के मूल वाला मिश्रण प्राप्त होता है, तब महंगे वाले गेहूँ का मूल प्रति किलो में ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अब चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए 18 रुपये प्रति किग्रा वाला तो लिख लीजिए यहाँ पर ही, और 2 रुपये प्रति किग्रा वाला, देखिए यहाँ पे रुपया के दिया है अनुपात, रुपया दिया है ना, RS रुपया 18, तो 18 लिख दिए। और हमको जो यहाँ 18 रुपये वाला कितना है, 18 रुपये वाला जो लिया है 5 किलो लिया है, ठीक है ना, तो 5 किलो नीचे लिखाता है। 2 किग्रा लिया है अन्य प्रकार के गेहूँ, लेकिन उसका दाम नहीं दिया है, 2 किलो जो लिया है तो उसको हम मान लेते हैं X है, ठीक है। और उसका जो दाम यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे जो दाम बताया है इसका, जब ये दोनों के मिलाया है ना, जब इस दोनों के मिलाया है 18 रुपये वाला और 1 रुपये वाला, 1 रुपये इसलिए माने कि 2 किग्रा वाला गेहूं के दाम नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए 18 रुपये वाला और 1 रुपये वाला दोनों मिलाया है, तो उसका मिला करके जो दाम हो गया है 20 रुपये प्रति किग्रा था। 20 यहाँ लिख लीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पर ही आप इसका अनुपात ले लीजिए। अनुपात में क्या दिया है बताइए, 18 रुपये वाला कितना किलो लिया है, 5 किलो, तब 5 किलो लिया है तो 5 यहाँ लिखिए। हमेशा यहाँ पे केजी की डाटा आएगा, यानी संख्या की, ठीक है, ये वाला हमारा संख्या की डाटा है, संख्या की डाटा है, ठीक है। 5 किग्रा लिया, और 1 रुपया वाला जो लिया है कितना लिया है, 2 किग्रा लिया है। देख लीजिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये देखिए 2 किग्रा लिया है, ठीक है, 1 रुपया वाला 2 किग्रा, 2 यहाँ लिख लीजिए। अब क्या करिए, आपको जब यहाँ का डाटा नहीं दिया है
तो आपको कैसे निकालना बताया है, सिंपल तरीका हम बताए थे आपको, कलर हम दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करिएगा, 20 को जो है ना, ये वाला 20 को साइड में लिख लीजिए, बराबर लगा लीजिए, और क्या करिए 18 में 5 से गुना कर लीजिए, कितना होगा 18 पचे 90, और उसके बाद प्लस लगा लीजिए, उसके बाद 2 से x में गुना कर लीजिए या x में 2 से करिए, तो गुना करते हैं तो क्या होता है 2x होता है, 2x होता है, लिख दिए बटा, और ये क्या करिए 5 और 2 के जोड़ लीजिए, 5 और 2 के जोड़िए 7, ठीक है। अब क्या करिए इसको तिर्यक गुना मार दीजिए, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, तो 140 यहाँ पे लिख लीजिए, बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पे इससे गुना कर लिए तो 140, अब बच गया यहाँ पर आपको 90, 90 प्लस 2x। अब देखिए 140 में से ना, 140 में से 90 आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। तो 140 में से आप जब 90 घटाते हैं तो 50 बचेगा, कितना बचेगा 50। तो मेरे पास जगह कम है तो हम इस डाटा को छोटा कर देंगे, इस डाटा को हम छोटा कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम छोटा कर दिए। अब क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए तो यानी 140 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, आपको बच जाएगा 50, 50, और ये बच गया आपको 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लीजिए, बराबर में 2x लिख लिए, 2 से कटा लीजिए इसको 50 को, तो 25 आ गया, यानी x का मान कितना है 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो इसका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे आ जाते हैं, अब रेड कलर ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगला बोला गया है सवाल आपका कि एक 80% 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल के प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब ये लीटर में आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी 80% वाला है, अरे हटो ना, 80% वाला है, ठीक है, और 90% वाला शुद्ध अम्लीय घोल है, तो लिख लीजिए पहले 80% वाला, ठीक है, और 90% वाला दिया है, फिर एक 90% वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, बोला गया है कि जब 80% वाला और 90% वाला घोल को मिलाता है तो मिश्रण जो है, मिश्रण बनाने के 80% शुद्ध अम्लीय घोल में मात्रा कितना है, यानी देखिए 80% वाला, अरे 80% वाला और 90% अम्लीय घोल को 20 लीटर मिलाता है 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए, यानी ये आपको दिया है क्या चीज़, यानी कि मिश्रण, यानी यहाँ पे यहाँ की डाटा आपको दे दिया है 87% हो गया, और दोनों के जब मिलाया तो 87% हो गया, तो इसको निकाल लीजिए। बताइए 87 में से 80 घटाते हैं तो 7 बचेगा, परसेंटेज ख़त्म कर दिए हम लोग, काट लिए। और यहाँ पे 90 में से आपको 87 घटाइएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, जल्दी बताइए। 90 में से 87 घटाते हैं तो आपको 3 बचेगा। तो ये हमारा संख्या ये दिया है, संख्या के रेशियो दिया है, याद रखेंगे ये संख्या का होता है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि 20 लीटर है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए दोनों के जोड़ते हैं तो 7 3 कितना होता है 10, तो 10 के बराबर कर दीजिए 20, 10 के बराबर 20, तो एक के डाटा कितना हो जाएगा 2 लीटर। और हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 80% वाला शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, तो 80% वाला संख्या में कितना बोला जा रहा है, कलर दूसरा लेते हैं समझ में आएगा इसे। 80% वाला देखा जाए तो कह रहा है संख्या में अनुपात में 3 लीटर, तो इस अनुपात में न कह रहा है, ओरिजिनल में क्या होता है 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 3 का वैल्यू निकालिएगा तो 2 गुना 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 लीटर, 6 लीटर इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है,
सी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला गया सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना किस से भारी है? पानी से। तो पानी को आप क्या कर लीजिए, वाटर बराबर 1 मान लेते हैं। सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, यानी 19 गुना का मतलब है, कहने का मतलब है सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तो इसका मतलब 19 हो जाएगा। ठीक है, कौन है? सोना, यानी ये वाला सोना है। ठीक है, सोना लिखे है। और बोला गया है कि तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। किससे भारी है? अगर पानी 1 है तो इससे 9 गुना भारी है, यानी 1 में 9 से गुना कराते हैं तो ये हो जाएगा तांबा। तांबा कितना हो जाएगा? 9 गुना भारी। तांबा 9 गुना भारी है। ठीक है, तो बोला गया है कि इसको किस अनुपात में, यानी सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। तब पानी से अगर मिश्रण 15 गुना भारी, इसका मतलब 15 बीच में लिखाएगा, और यहाँ पे क्या करिए, घटा लीजिए। तो देखिए 15 में से, यानी 19 में से 15 घटाते हैं तो अब कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यह अनुपात। और 9 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 5 करें, 15 में से 9 घटाते तो 6 बचेगा। कटा लीजिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। देखा जाए तो यानी कि 3:2 अनुपात में है। तो 3:2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी पार्ट 2 वीडियो में। और इसी तरह आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग उसको बना लीजिएगा। चलिए इसे पेंड करते हैं।